जय माता दी दोस्तों। आज हम जा रहे हैं फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद माता रानी के द्वार, यानी कि माँ वैष्णो देवी के द्वार। तो ये जैकेट है और कैप है और अंदर पहनने के लिए थर्मल्स वगैरह हैं और अपना एक बैग है। बैग मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया है, पिलो रख लिया है अपने, और बाकी तो सॉक्स वगैरह सब रख ही लिए हैं। तो बस ख़राब हो चुकी है जिस बस से हमें जाना था, और 8:30 की ट्रेन है और अभी ये भैया इसको ठीक ही कर रहे हैं, तो आज हम शायद लेट हो जाएंगे। नई दिल्ली अब बस 5 मिनट रह गए हैं और माता रानी की कृपा से हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अब बस जल्दी निकल के टिकट कटाते हैं और टिकट लेके सीधा पहुंचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। जो मैंने ऑनलाइन देखा था उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आने वाली टिकट ट्रेन है, तो उत्तर संपर्क क्रांति। दोस्तों रिजर्वेशन था नहीं, इसलिए जनरल डिब्बे में लटक के जाना है, लेकिन हाल तुम देखोगे तो चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि देखो कितनी भीड़ है, एकदम घचाघच भरे पड़े हैं सब लोग। लेकिन मन में बस विश्वास कायम रखो कि पहुंचना माता रानी के द्वार है, फिर ये भीड़ आसान लगने लगेगी। करीबन 200 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए हैं लुधियाना, और लुधियाना पे ट्रेन खाली हो जाती है, ऐसा देखा गया है हमारे द्वारा। तो सीट भी मिल गई है हमें। अब हम बाहर से कुछ खाने पीने का लेंगे। बाहर मौसम ज़्यादा सर्द है और इस बात का ध्यान रखें कि आपने प्रॉपर सभी तरीके के कपड़े पहने हों, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर। रात का समय है तो ठंड भी ज़्यादा है और कोहरा भी बहुत हो रहा है, इसलिए ट्रेन को कभी धीरे धीरे जा रही है, कभी सिग्नल मिल रहे हैं। और ये मध्यम सुबह हो गई है, हम पहुंच चुके हैं जम्मू तावी। यहाँ पर इसका स्टैंड है और अब बस कुछ ही दूर हम पहुंच जाएंगे कटरा, माँ वैष्णो देवी के धाम। यहाँ पर जो है ट्रेन को अच्छा खासा स्टॉप दिया गया है। यहाँ पर हम समुद्र तल से भी काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं और अब ये ट्रेन गुजरना शुरू करेगी हसीन वादियों के बीच, पहाड़ों के बीच से, और कई सारे टनल पड़ेंगे और ट्रेन अब शुरू हो चुकी है चलना। तो भारतीय रेल नॉर्थ में जम्मू कटरा वगैरह इस जगह पर, और साउथ में पूरा रामेश्वर तक, और ईस्ट और वेस्ट में हर क्षेत्र में फैली हुई है, इसलिए भारतीय रेलवे हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसा फील हो रहा है, बस ये समझ लो कि लगेगा कि हम आसमान में हैं, एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, ट्रेन अपनी अच्छी खासी स्पीड से चल रही है और बस नज़ारे ही नज़ारे हैं देखने के लिए। ये बाहर का मौसम, ये ठंडी ठंडी हवाएं जब आपके चेहरे को छुएंगे तो एक अलग ही सादगी सी महसूस होगी आपको। ये देख पा रहे होगे पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बहुत ही ज़्यादा उम्दा नज़ारा। इन पहाड़ों में ही रह जाने का मन करता है, यहीं खो जाने का मन करता है, और मन करता है कि शायद हम यहीं कहीं पैदा हुए होते ताकि हम यहीं के होते। हर चीज़ को हम जब भी देखते हैं तो सोच लेते हैं इसे बनाने वाला कौन है। जैसे गाड़ी वगैरह देखेंगे तो आइडिया लग जाता है कि ये कैसे चल रही है, किसने बनाई है। उसी तरीके से जब हम इस प्राकृतिक को देखते हैं, नज़ारों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, तो हमें पहले से ही आइडिया लग जाना चाहिए कि कोई तो है, कोई एक ऐसी शक्ति जो हाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रख रही है, इन लोगों का, इन जानवरों का, इन पशुओं का, इन पेड़ पौधे पत्तियों, हर किसी चीज़ का। जैसे इन बंदरों को ही ले लीजिए, रोज़ कोई ना कोई खाना इनको पहुंचा देता है, ये बना के कुछ संभाल कर नहीं रखते। हमारी ये मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है माता वैष्णो देवी के द्वार के लिए, और ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जैसे कि इस नज़ारे को देखिए, 2 पहाड़ों के बीच से निकलती नदी और नदी के किनारे पे बसी हुई ये झोंपड़ी, पता नहीं किसकी है, क्या इनका अर्थ है, लेकिन बस ये यहाँ पर हैं। और हमारे लिए एक सवाल है कि ये यहाँ क्यों है, कौन यहाँ पर अपनी दिनचर्या पूरी करता है। हम तो अपना टीवी देखना, फ़ोन वगैरह इन सब चीज़ों में बिज़ी है, लेकिन कोई तो है जो यहाँ पर भी सुकून से रह रहा है, कुछ राज जो अपने आप में छुपाए हुए रखे हैं।
5 साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और फाइनली इस साल मैं माता वैष्णो देवी के द्वार तक पहुँच पाया हूँ। ये नज़ारा जो आज तक रील्स वगैरह इन सब चीज़ों में ही देखा था, आज भीड़ ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है नीचे उतरने की। भीड़ में पूरा आक्रोश है, जयकारे पूरे ज़ोरों शोरों से लग रहे हैं। सब लोग तैयार हैं कि हाँ चलो, और मांगते हैं माता से मन भर के हर वो चीज़ जो हमारा सपना है। माँ सुन लेंगी और हमें ज़रूर देंगी। इसी भरोसे के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ लीजिए एकदम भवन के नीचे ही उतरे हैं। यहाँ से भवन ज़्यादा दूर नहीं है, अर्थात वो कैंप जहाँ से ये रजिस्ट्रेशन शुल्क कटेगा या रजिस्ट्रेशन होगा पहाड़ पर ऊपर जाने के लिए, माता के द्वार जाने के लिए। और वो पीछे आप देख पा रहे हैं, वही मेरी माता रानी का द्वार है, वहीं हमें पहुँचना है। तो ये इतना पास उतारती है ट्रेन। ये सुविधा बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ मुझे एक 8 बंदों के ग्रुप ने ज्वाइन किया, या फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। तो हम अब टोटल हो चुके हैं ग्रुप में 9 बंदे, और हमने प्लान किया है कि अब हम शाम को चढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये पीछे है हमारा ग्रुप जो ये बातें कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, और अब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेलवे ट्रैक क्रॉस करेंगे, और आसपास आपको हर जगह पर साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। और सबका यहाँ पर एक ही लक्ष्य है कि इस जगह को गंदा ना करना, माता रानी के दर्शन करना, ये यादें ऐसी ही बनी रहें जैसे कि ये आज हैं, इससे ज़्यादा सुंदर हो जाए, बट कोई इन्हें ख़राब ना करे। ये ज्यों की त्यों सजो के रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ के नज़ारे ले सके कि ये क्या अद्भुत नज़ारा है माँ वैष्णो देवी धाम का। तो अब हम चल चुके हैं रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर। यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, और फिर स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ये ट्रेन का डब्बा यहाँ रखा दिखेगा। ये शायद पहली ट्रेन हो जो वहाँ से यहाँ तक चली थी, इस पे लिखा भी हुआ है। तो गाइस ऑटो यहाँ पे ऐसे चलते हैं, 100 रुपये फेयर लेते हैं। देखो ऐसे काले ऑटो, गेट लगे मिलेंगे सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों की सहायता में। तो रेलवे स्टेशन से हम सबसे पहले आ गए बस स्टैंड वाया ऑटो, मतलब थ्रू ऑटो। एंड यहाँ से इधर ही राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऊपर, वहाँ पर हमें जाना है। और यहाँ पर ही नियर बाय में आपको होटल्स मिल जाएंगे काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे। यहाँ पे हर जगह 400 रुपये में भी होटल अवेलेबल है यहाँ पे, और गीज़र और बेसिक नीड्स के साथ। और 400 से स्टार्ट है, और अच्छे होटल्स और रेट बाय रेट ऊपर जाते जाएंगे। तो हमने ये होटल लिया है, इसका फेयर 400-500 रुपये के आसपास है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर सुविधा इसमें सारी है, पानी साफ़ सुथरा। जय माता दी। इनके दर्शन करने के बाद अब हमने फैसला किया कि हम अपनी यात्रा शाम से प्रारंभ करेंगे। और अब हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ से धनसद बाबा के धाम और 9 देवियों के दर्शन करने के लिए। ये सामने आप बाणगंगा के दर्शन कर पा रहे होंगे, ये वो ऊपर से नीचे तक चढ़ाई है। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं धनसद बाबा की गुफा के लिए। उनके प्रचलित कहानियाँ भी हैं कई सारी, जो हमें वहाँ के ऑटो वगैरह वालों ने बताई। ऑटो वाला यहाँ तक के लिए आपसे 400-500 रुपये ले सकता है, मतलब बोले तो 200 रुपये पर हेड के हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर आएंगे। वो इसमें आपको चारों पॉइंट घुमाएगा, धनसद बाबा जी, चामुंडा माता और सत्तो बाबा और 9 देवियों के मंदिर। तो ये पानी बह रहा है नीचे की तरफ, और यही जो है एंड में धनसद बाबा की गुफा के लिए जा रहा है। तो ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर धनसद बाबा की गुफा है, और नीचे स्नान वगैरह करने के लिए बाणगंगा के लिए भी रास्ता जा रखा है। तो गाइज पहले हम चलेंगे दर्शन करने कि बाबा कहाँ विराजमान है। मैं तो सीधे जा वो शिव भक्त है या धनसद बाबा, क्या कहानी है, क्या है,
तो आप देख पा रहे होंगे ये मूर्तियां हैं यहाँ पर पहले से ही लगी हुई हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि ये पहले से ही यहीं थी। धनसत बाबा बोला जाता है कि शेषनाग जो थे उनके पुत्र थे वगैरह वगैरह, लेकिन हमें पूरी बातें नहीं पता है। पर ये कुछ ऐसा है जो अपने आप में कुछ नई चीज़ है। इन पे आकृतियाँ बनी हुई हैं, उभरी हुई हैं, लेकिन पता नहीं ये यहाँ कैसे आई, कब आई। ये यहाँ देखिए फवारा ऊपर से आ रहा है, जल इतना कलर का हो चुका साफ है, और ये कलर इतना अलग है जल का, धनसर बाबा अविश्वसनीय है। ये मंदिर है बाबा धनसत का, और इनकी एक गुफा भी है यहाँ पर, जहाँ पर इनके पिंडी रूपी दर्शन है। आप देख पा रहे होंगे इस झरने के बाहर लोगों का ये एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। तुमने क्या बोला था उसको? ये काई जो इस पे जमी हुई है, क्लियरिटी इतनी आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप जब इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये नज़ारा बस आपकी आंखों में छप जाए और इसको आप ऐसे के ऐसे ही अपने साथ ले जाए। ये झरना, ये साफ पानी, ये जल, सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ। ये उस गुफा के बाहर के पत्थर हैं, किस तरीके के पत्थर है आप देख पा रहे होंगे। ये कंकर टाइप का पत्थर है ये, और ये एक सकरी सी गुफा है, तो इसके जस्ट आगे ही गुफा है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सिर्फ जस्ट जो सबसे आगे हैं वहीं तक ही है गुफा। तो एक बार में एक ही व्यक्ति जा पाता है, तो अब नीचे बैठकर आपको जाना पड़ेगा। ये देखिए आप यहाँ से मंदिर के दर्शन कर पा रहे होंगे। अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। बाबा के दर्शन के बाद अब हम थोड़ा मनोरंजन करने के लिए यहाँ नीचे बाणगंगा पे आ गए हैं, और अभी पानी कम है क्योंकि इस बार यहाँ पर बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ी है ऊपर पहाड़ों में, तो इस वजह से पानी कम है। और देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। इतना ठंडा पानी होने के बाद भी मन से रहा नहीं गया, और मन ने कहा कि चलो, बार बार नहीं आते हैं ये मौके, तो उतरो पानी में और महसूस करो। तो दोस्तों यहाँ पर पैर फिसल रहे थे और मैं इसमें गिरने से भी बच गया, नहीं तो ठंड ज़्यादा लग जाती। पर आनंद उसकी कोई कमी नहीं थी यहाँ पर। वो खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अनुभव था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंदित। इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, आनंद भी आनंद। अच्छा, लगी नहीं रहा कि धरती पे मंदिर से दर्शन होने के उपरांत हम 9 देवी मंदिर पे आ चुके हैं। यहाँ से नीचे उतरने पे 9 देवी मंदिर है। प्रसाद आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो प्रसाद लेकर आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर माता के 9 पिंडी रूपी दर्शन है, तो ये नीचे उतर कर जाना है। और वहाँ पर भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाए तो। गाइस जो मैंने देखा यहाँ पर वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेन गुफा के नीचे है, ये बिल्कुल एक गुफा जैसी है, लिटरली जिसे गुफा कहते हैं। गुफा में आप जाएंगे, आपको माता के 9 पिंडियों के दर्शन होंगे। जय हो नौ देवी मैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय, जय हनुमान की जय। ये हम गुफा में से निकलते हुए, यहाँ से निकलने के बाद हम जित्तो बाबा की गुफा पर गए, जित्तो बाबा के मंदिर गए। ये बाबा बहुत बड़े भक्त थे इनके। यहाँ पे गुड्डे गुड़ियों को चढ़ाया जाता है, और यहाँ की भी अपनी एक कथा है। वो कथा हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको उसी का ही फ़ोटो दिखाया, आप पॉज करके भी उस कथा को पढ़ सकते हैं। तो ये बाणगंगा भी यहाँ से होती हुई निकलती है,
और इधर मंदिर है आपके राइट हैंड पे और लेफ्ट पर वापस से रोड पर जाने का रास्ता। तो सर जी आप तो कुछ है आस्था जो इसे हमेशा बनाए रखती है, यहाँ पर लोगों को बुलाती रहती है, खींचती रहती है अपनी तरफ। माता रानी के भक्त आते हैं, जो भी स्नान करते हैं, जो भी मंदिर पर वहाँ पर उस पहाड़ी पर जो भी कुछ हो रहा है वो जल नीचे ही प्रभावित जल प्रवाहित होते हुए ही बह रहा है जल। कौन हो? चलो दर्शन करो ना भैया के। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे सीधे चामुंडा देवी माता के मंदिर। तो ये रोड पर ही पड़ जाता है चामुंडा माता देवी का मंदिर। ये त्रिकुटा पर्वतों के बीच में, इसलिए त्रिकुटा चामुंडा मंदिर कहते हैं। ये सीधे आप देख पा रहे होंगे, ये माता वैष्णो देवी का धाम है। उसके बिल्कुल सामने माता चामुंडा बैठी हुई हैं। बताते हैं ये मनोकामना पूरी करती हैं। तो दोस्तों अब हम वापस आ गए हैं वहीं कटरा बस स्टैंड। वो सामने बस स्टैंड है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप अपनी आईडी कोई ना कोई साथ लाएं, किसी भी आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको एक RFID वाला कार्ड मिलेगा जो ऑनलाइन रीड कर सकता है। और यहाँ पर आपको कोई भी आगे समस्या हो या कोई चीज़ आपको अपने नाम पर इशू करानी हो, जैसे कंबल वगैरह या कोई भी और चीज़, उसके लिए उस कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। उसी कार्ड को वो रीड करके आपको वो चीज़ देते हैं। तो ये कार्ड आप ज़रूर अवश्य बनवा लें यहाँ पे, अन्यथा आपकी यात्रा आगे आरंभ नहीं हो पाएगी। तो हम अपनी आईडी देकर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सीज़न इतना पीक पर नहीं है, इसलिए आसानी से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब शाम का समय हो चुका है और हम अपना और अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। एक छोटी मोटी सी ब्लॉगिंग शुरू करके हम सब अपने प्रियजनों को बात कर लेते हैं ऊपर चढ़ने से पहले, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ आ नहीं रहे हैं। तो एक ही फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं, उसी फ़ोन से हम बारी बारी सब अपने अपने घर पे बात कर रहे हैं। तो अब हम चल चुके हैं ऊपर चढ़ाई की तरफ। यहाँ से ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि आगे चढ़ाई है। तो यहाँ से हमें यात्रा प्रारंभ करने वाले गेट तक पैदल ही जाना है और वहाँ से भी पैदल ही जाना है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक कोई वाहन नहीं मिल पाएगा। और इसे देखिए, ये है टॉलर देन द आईफल टावर। यस, चिनाब रेलवे ब्रिज जो बन रहा है वो आईफल टावर से भी ऊंची हाइट पे बन रहा है। तो ये हमारे देश की लिए बहुत गौरवशाली बात है। तो आप लेफ्ट हैंड पे देख पा रहे होंगे क्या नज़ारा है। माता रानी यहाँ पर आके बसी, यहाँ पे आके उन्होंने तप किया, यहाँ आके उन्होंने गुफा में पूजा करी। तो उसका कारण ये वादियाँ भी हो सकती है, या यहाँ की ये शांति, ये प्राकृतिक सब कुछ। ये वृक्ष कोई मन्नत वाला ही वृक्ष होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर ये बांधे हुए हैं चुन्नियाँ वगैरह। माँ गौ माता को हमारा प्रणाम। इन चुन्नियों को लोग बांध जाते हैं शायद मनोकामना के लिए, और फिर मनोकामना पूर्ण होने के बाद खोलने भी आते हैं। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे, उसी तरफ जाना है हमें। वही रोड है जो नीचे आपको वापस जम्मू की तरफ ले जाएगा। तो ये अब वापस से नीचे की तरफ ढलान शुरू हो चुकी है। खच्चरों की सुविधा आपको मिलेगी। और ये जो इस बार हमने नया देखा वो है यहाँ पर बेबी ट्रॉली। जो बेबी की ट्रॉली बक्की वगैरह होती हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रही है एज अ सामान को ढोने के लिए। तो वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रही हैं। बाकी ये देखिए, ये माता का द्वार है और माँ सभी को नहीं बुलाती, कुछ को बुलाती है। तो दोस्तों इस यात्रा कर दी अपन लोगों ने प्रारंभ। खच्चर से लोग उधर से आ रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं। बहुत लंबा रास्ता है, 12 किलोमीटर चढ़ाई। और ये भी नहीं भूलना है कि वहाँ से 2 किलोमीटर आगे है भैरव बाबा का मंदिर, क्योंकि हमेशा सुना होगा भैरव बाबा का मंदिर, मतलब भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन किए बगैर अगर आप जाओगे तो सफलता कैसे पाओगे। ट्रिप जब ही कंप्लीट होगी जब आप भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करोगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे श्रद्धालु ज़मीन पर भी बैठे हुए मिलेंगे जो रेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं कहीं से।
और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये है गुलशन कुमार के भंडारे वाली। यहाँ पर होता है गुलशन कुमार जी का भंडारा, जो कि अभी बंद है। इसकी कुछ टाइमिंग है, लेकिन अभी बंद है, तो अब हम टाइमिंग से क्या करेंगे जानकर, तो अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ से आप खच्चर बुक कर सकते हैं। इनके कुछ रेट होते हैं जो भी, देखिए मैं तो इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि फिर दिमाग उसी तरफ भागेगा कि खच्चर कर लेते हैं, लेकिन अब हम अपने फोकस करते हैं सीधे अर्धकुमारी तक। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर समय काटने के लिए हमेशा मन में माता रानी के जयकारे लगाते रहिए और कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए, और दूसरों के कष्टों को देख लीजिए कि कैसे दूसरे कष्ट में, और वो कष्ट अगर आपके ऊपर नहीं है या आपके जीवन में नहीं है, तो माता रानी को उसका धन्यवाद कीजिए कि हे माता, आपने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपने पैरों से भी चलकर आपके पास आ सकते हैं। तुम तो कह रहे थे तुम आ रखे हो कई बार। तो ये पार्क के बारे में आपकी हमारे ऊपर एक कृपा है। नीचे आप दर्शन कर पा रहे होंगे, ये बाणगंगा है। यहाँ पर स्नान के लिए भी बना रखा है, तो अगर आप आए हैं और आपने स्नान नहीं कराया तो आप यहाँ से स्नान करके फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने जा सकते हैं। तो आसपास अगर आपको दुकानें मिल जाएंगी, खाने की भी हैं, फ़ोटोज़ की भी हैं, प्रसाद की भी हैं, सभी प्रकार की हर ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दुकानें हैं, और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर इतनी अभी नहीं है। लेकिन ये थोड़ी कंजेस्टेड रास्ता है क्योंकि यहाँ पर खच्चर वगैरह भी ऊपर से चल के आते हैं, और ये आने जाने का एक ही रास्ता है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन, होटल्स या किसी ना किसी चीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, क्योंकि ये शायद लोकल गांव वगैरह भी यहाँ पर आसपास हैं। और देखिए यहाँ पर एक और बाथिंग घाट है, ये भी उसी बाणगंगा की ही कई धारा निकली हुई है, उस धारा में से यही धारा आगे चल के वहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों को इस ट्रॉली पे भी ले जा सकते हैं। ये ट्रॉली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ के लिए अवेलेबल है, और यहाँ पर नहाने की भी व्यवस्था है, पूरे तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन याद रखिए ठंड है, तो इसलिए रिस्क मत लीजिए। ये बाणगंगा के पास एक मंदिर है, तो मंदिर देखिए कितना भव्य है, कितना सुंदर है, और यहाँ पर गौ माता के भी दर्शन मिलेंगे। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है हमारी गौ माता की हाइट छोटी मिल रही है, बोले तो गिट्टी टाइप की, और इसका किसी ने कारण दिया कि पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण हाइट गिट्टी। तो बेसिकली थोड़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, फील तो हो रही है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हार नहीं माननी है। तो यहाँ पर माता के चरण पादुका के दर्शन हैं। ये मंदिर आपको अर्धकुंवारी से पहले मिलेगा, और प्रथम दर्शन है मंदिर चरण पादुका। तो अभी हम मंदिर के बाहर से ही सीधे जा रहे हैं, आते हुए यहाँ पे भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिलेंगी। हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर सीढ़ियों वाला वे, एंड ये नॉर्मल, ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो फैसला आपका है कि सीढ़ियों से जाओगे या नॉर्मल। हर किसी के अपने बेनिफिट हैं और अपने नुकसान। खच्चरों की वजह से और ट्रॉली वगैरह इन सब वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी देखने को मिल जाता है कभी कभी, क्योंकि ये भी अपने जगह घेरते हैं, तो ध्यान से आपको चलना है, आप इनसे टकरा ना जाए। पर दोस्तों, जिसका कोई तोड़ नहीं है वो है यहाँ के नज़ारे। शाम ढल चुकी है, समय हो चुका है 6 PM, मौसम सर्द, मुँह से भाप निकलना ही बाकी रह गया है। तो अब पसीना ठंडी के संपर्क में आके ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करा रहा है। दर्शनार्थी थकने के बाद इंतजार भी कर रहे हैं, बैठे हैं, बैठने के बाद फिर एनर्जी लाके और माता रानी का जयकारा लगा के दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से सब अपनी ये यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। हम भी करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कटरा रेलवे स्टेशन,
यहाँ से ये सुंदर नज़ारा, लोगों का भरोसा और उनकी आस्था, यही चीज़ें हैं जो उन्हें इस यात्रा में सफल बनाती हैं। तो हमें अपना भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। तो चलने के बाद अब टाइम है कुछ खाने का। तो यहाँ पर जगह जगह आपको खाने के अलग अलग स्टॉल मिल जाएंगे, इनके अलग अलग नाम हैं। तो खाना बहुत रीज़नेबल प्राइस पर है यहाँ पर। अर्धकुमारी पे से आपको 354 रुपये पर मेंबर के हिसाब से ई रिक्शा नहीं है, मतलब एक्चुअली गाड़ी की सेवा मिल जाएगी भाई साहब सरकारी। तो अर्धकुमारी से आगे रास्ता इतना चढ़ाई भरा नहीं है, क्योंकि जो ये नया रास्ता बना है ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बिल्कुल पैदल चलकर भी आप को महसूस नहीं होगा कि आप एक चढ़ाई चढ़ रहे हो। तो ये रास्ता इतना कष्टदायी नहीं होगा। कष्टदायी तो ये पूरी ही यात्रा नहीं होगी अगर आप मन में ठान लें कि माता रानी के दर्शन करने ही है हमें। तो ये सत्या भोजनालय से आज लोहड़ी का त्योहार मनाते हुए लोहड़ी गाई जा रही है मंदिर में जाते हुए। बहुत अच्छा नज़ारा मितबा का। तो यहाँ से ये नज़ारा देखकर एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि यही है वो मंदिर जहाँ हमें पहुँचना था। चलिए चलते हैं। यहाँ से आगे आपको फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें जमा करनी है, बैग वगैरह की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। यहीं तक आप आ सकते हैं और यहाँ से आगे मेन मंदिर प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर कड़े नियम हैं, उनका पालन हमें करना है। वो आप आगे देख पा रहे होंगे, वहाँ तक हमें जाना है। और इसी होटल में पार्वती नाम से है, पार्वती भवन, यहाँ पे ही हमें सारी चीज़ें जमा करनी है। यहाँ पर रुकने ठहरने वगैरह की भी व्यवस्था है, कंबल वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। तो सभी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, आपकी सुरक्षा के लिए सुविधाएं सभी हैं यहाँ पर। तो भाई अभी हम लगेज रूम में से आ रहे हैं और लगेज की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है और बहुत ही रिस्की है। कोई भी आपका टोकन ले जा सकता है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी की गलती की वजह से भी कोई भी किसी का टोकन यूज़ कर सकता है। तो इससे तो आपको बचना पड़ेगा। अगर आप एक ग्रुप में आए हो तो ग्रुप को 2 भागों में तोड़ लें और एक ग्रुप पहले जाके दर्शन कर ले और सामान अपने साथ रख ले दूसरा ग्रुप, और फिर दूसरा ग्रुप चला जाए और पहला ग्रुप सामान अपने साथ रख ले। बाकी हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए, बहुत ही ज़्यादा। तो माता रानी ने हमारे सब सुन ली हैं, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। 11 बजे हमारे दर्शन हो चुके थे पिंडी रूट के। तो जय माता दी। यहाँ एकोमोडेशन फ्री मिलता है, तो आप एक नॉमिनल अमाउंट सिक्योरिटी का रखकर और फ्री में लगेज और खाने पीने का भी ओढ़ने का सामान भी ले सकते हैं, कंबल टाइप। तो अपनी यात्रा को आगे जारी कर रखते हुए हम चल पड़ते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और ऊपर 2 किलोमीटर के आसपास ये चढ़ाई आपको ऊंची लग सकती है, क्योंकि ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई पर है। माता रानी के दर्शन हमें हो ही चुके हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन। अब हम आगे ऊपर चलते हैं। ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है और ये रात का 12 के आसपास का समय है, तो इस समय भीड़ उतनी नहीं देखने को मिल रही है। तो दर्शन करते हैं इस भीड़ में। भैरव बाबा जी के यहाँ पर भी प्रसाद वगैरह की उत्तम व्यवस्था थी और वहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं नीचे के लिए।
नीचे उतरते वक्त तो आपको महसूस ही नहीं होगा क्योंकि नीचे की तरफ कि स्लो है, हम इसलिए आराम से पैर नीचे की तरफ चल रहे ऊपर हैं। चढ़े भी थे। इतना स्मूथ है और भाई इतना कैसा लग रहा है आसानी से हम नीचे लौट सकते हैं। जब भाई चढ़ रहे थे तो इनको काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। अब तो थोड़ा रात सा ज़्यादा राहत हो गई है, इनके दर्द अब हम में। रुकने की व्यवस्था देखेंगे। ये नीचे उतरते वक्त आपको मिलेगा साजी छत नाम से। यहाँ पर फ्री में एकोमोडेशन अवेलेबल है। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कंबल वगैरह ले लिए हैं। यहाँ पर रेस्ट करने के बाद अब हम आगे नीचे शाम को उतरेंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है, अब हम वापस अपने कंबल वगैरह जमा कर देते हैं और सिक्योरिटी अपनी वापस ले लेते हैं। यहीं सामने आपको फ्री में लंगर भी मिलेगा जो 24/7 चलता ही रहता है। हलवे का लंगर वो आप सामने देख पा रहे होंगे। और अब सुबह, ये सुबह जिसकी कल्पना करना ही जय माता। तो ऊपर से हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं और उतरते वक्त अब हम अर्धकुंवारी वाले रास्ते से आए हैं। तो यहाँ पर 190वां नंबर चल रहा है। अगर हम जाते हुए टिकट ले लेते तो हमें दर्शन भी हो जाते माता रानी के। ये माता रानी की गुफा का रास्ता है। तो यहाँ पर रास्ता चल रहा है तो 190 वर्चुअल और हमें तो दर्शन पता ही नहीं कराते हैं हमारा वो कौन सा है। तो केवल वर्चुअल दर्शनों से ही माता के दर्शन करिए। इसी गुफा के दर्शन। और ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो अपनी यात्रा संपूर्ण करने के बाद अब तो हम चलिए बस स्टैंड विदा की तरफ लेते चल हैं रहे यहाँ हैं। से सामान हमने वहाँ और आशा पीछे, करते हैं वैष्णो देवी में कि माता रानी हमें जल्दी ही दोबारा लिया है। बुलाएं यहाँ पर। वो वहाँ पर हम जय कल माता थे, दी, जय माता माता वैष्णो देवी की कृपा से। और वो अर्धकुंवारी आपको दिख रही होगी। आज सुबह हम वहाँ पहुँचे थे। बहुत ही भव्य यात्रा रही हमारी, सुशोभित।